एक क्वेश्चन जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का है, जे मेन ने बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे पूछा। देखो, मैं स्टार्ट करता हूं, आप भी साथ साथ करो। एक बेसिक डेफिनेशन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो रहता है किसी भी इंटरवल ए टू बी के लिए, तो हम कह देते हैं एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। इंटरवल जो मेंशन करना है, कब? ए टू बी के लिए अगर एफ डैश पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। एफ डैश इंक्रीजिंग नहीं है। अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो एफ इंक्रीजिंग है। सिमिलरली, अगर फंक्शन है और हमने उसका डेरिवेटिव किया और वो डेरिवेटिव नेगेटिव है किसी इंटरवल सी टू डी के लिए, यानी एक्स की वैल्यू जो सी टू डी आ रही है उसके लिए, तो हम कह देते हैं एफ इज डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग। ये बात समझ में आती है? अगर इतना कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे एक बात और बोल दूं कि अगर कोई भी फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है एक इंटरवल में तो वो इंक्रीजिंग। कोई भी फंक्शन उसका डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है इसी इंटरवल में तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग। बात समझ में आई? अब मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। ये बेसिक सी डेफिनेशन है। कहते हैं जी एक्स फंक्शन है, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव। वाह, इसका मीनिंग जरा उल्टा सोचो। इसने कहा एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, किसका डेरिवेटिव करके एफ डबल डैश एक्स आया होगा? एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव करके। फॉर ऑल एक्स बिटवीन जीरो टू थ्री। देखो, मैंने जितनी बात बोली थी बिल्कुल एग्जैक्टली उसने ये लिख रखा है। ध्यान से देखो जरा, मैंने पीछे क्या बोला था। एक फंक्शन उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव तो किसी इंटरवल एक टू बी के लिए तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग। इसने कहा एक फंक्शन है, प्लीज से एफ डैश एक्स दिमाग में रखोगे तो परेशान होगे। एफ डैश एक्स भी तो एक फंक्शन होता है। एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव, इंटरवल ए टू बी यानी जीरो टू थ्री। तो इसका मतलब कौन इंक्रीजिंग? एफ डबल डैश नहीं, एफ डैश की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। इस पहली लाइन का इतने पार्ट का मतलब ये है कि एफ डैश इंक्रीजिंग है। ठीक है, अच्छा हम आगे चलते हैं। जी इज डिक्रीजिंग। लो जी, एक इंफॉर्मेशन और है कि जी इज डिक्रीजिंग। कहने का मतलब हुआ, अच्छा, जीरो टू अल्फा एंड डिक्रीजिंग अल्फा टू थ्री देन एट अल्फा। तो अगर जी की बात कर रहा है तो जी फंक्शन तो यहां से आ रहा है, तो भाई इसके डेरिवेटिव की बात करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ जी डैश एक्स, तो कम चेन रूल से निकलेगा कांस्टेंट आउटसाइड एफ एक्स का एफ डैश एक्स, और जिसको अंदर एक्स लेट किया उसका वन बाई थ्री, तो वन बाई थ्री बच्चे यहाँ पे आ जाएगा, प्लस एफ एक्स का एफ डैश एक्स, और चेन रूल से क्या इसका डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा माइनस वन, तो ये माइनस वन आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। अब उसने बोला जी इज डिक्रीजिंग इन जीरो टू अल्फा। ठीक है, डिक्रीजिंग है। अगर जी डिक्रीजिंग है इसका मीनिंग उसका डेरिवेटिव कैसा रहेगा बेटा? नेगेटिव रहेगा। लिखा है मैंने, किसी का डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होगा तो वो डिक्रीजिंग होगा। तो ठीक है, तो जी डैश हमारा निकला हुआ है, वो है बेटा एफ डैश एक्स बाई थ्री माइनस एफ डैश थ्री माइनस एक्स इज लेस देन जीरो। अब मुझे ये कैलकुलेशन देखनी है। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि सर ऐसा कुछ है तो हमें x की बात करनी है। x तो यहीं से निकलेगा, ये x की तो वैल्यू जीरो से अल्फा। सर ये कैसे निकले? कि यहाँ से आएगा। अब देखो, ये बात हम जानते हैं कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है तो उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कैसा होता है उसको समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। अगर कोई फंक्शन ए टू बी है और वो फंक्शन इंक्रीजिंग है
तो ओब्वियसली नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, लेफ्ट टू राइट चलने पर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये जो एफ ऑफ ए की वैल्यू है, क्योंकि बी बड़ा है ए से, तो एफ ऑफ बी की वैल्यू भी बड़ी है एफ ऑफ ए से। एफ ऑफ बी की वैल्यू देखो बड़ी है और एफ ऑफ ए की वैल्यू छोटी है। ऐसा इंक्रीजिंग फंक्शन के साथ होगा, यानी कि ये तो एक्स की वैल्यूज हैं और ये करस्पॉन्डिंग उसके वाई की वैल्यूज है, और ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन में हो रहा होगा ऑब्वियसली। ऐसे ही अगर हम यहाँ चलें डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए तो उल्टा हो जाएगा। अगर ये ए टू बी है तो ये एफ ऑफ ए की वैल्यू है, दैट इज एफ ऑफ ए एंड दैट इज एफ ऑफ बी। देखो बेटा मैं हर बात समझा रहा हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर बी ए से बड़ा है तो एफ ऑफ बी की वैल्यू आपको छोटी नजर आ रही होगी। अब जो इसको ध्यान से सुनना क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये एक्स की वैल्यूज है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग था तो एफ लगाने पर इनिक्विटी चेंज नहीं हुई, या उल्टा चलें अगर एफ लगा हुआ है और एफ को हटाना है तो इनिक्विटी चेंज नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिक्विटी चेंज हो रही है। तो ये बात तो आपको आती है, फिर भी मेरा बताने का फर्ज था बेटा, मैंने बता दी। अब आगे चलते हैं। हाँ देखो ध्यान से, क्योंकि एफ डैश कैसा फंक्शन है ये तो हमें पता है, कैसा फंक्शन है एफ डैश, इंक्रीजिंग। तो उस फंक्शन को हटाने पर इनिक्विटी चेंज नहीं होगी, ये समझ में आया। तो ये हो गया इधर लाके 4x/3 इज लेस देन 3, यानी x आ गया लेस देन 9/4। ठीक है जी। अब यहाँ इससे बात कर लेते हैं। यहाँ कहते हैं g इज डिक्रीजिंग, सॉरी g इज इंक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग नहीं है बेटा, ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, यहाँ समझे। तो अगर ये इंक्रीजिंग है तो इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ओब्वियसली पॉजिटिव, और इसका डेरिवेटिव हम निकाल चुके, दैट इज एफ डैश x/3 माइनस एफ डैश 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश x/3, अब ध्यान सुनना, फिर से वही कहानी आने वाली है। क्या, अब एफ डैश हटाना है, यानी कि एक फंक्शन को हटाना है और उससे एक्स पे पहुंचना है। तो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, तो इनिक्विटी रिवर्स नहीं होगी, फंक्शन हट जाएगा। अभी यही समझाया था, फंक्शन चाहे एफ डैश हो चाहे एफ हो चाहे जी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन का पता होना चाहिए। क्योंकि एफ डैश कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। एफ डैश कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। तो एफ डैश को हटाने पर, यानी फंक्शन को हटाने पर, डैश की वजह से कंफ्यूज मत हो, फंक्शन को हटाने पर एक्स में रिजल्ट आ जाएगा और इनिक्विटी रिवर्स नहीं होगी। तो 4x/3 ग्रेटर देन 3, तो x इज ग्रेटर देन 9/4। तो यहां से फाइनली हमारे पास क्या मिला कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है 9/4 से कम पर। ठीक है, और साथ में फंक्शन इंक्रीजिंग है 9/4 से ज्यादा पर। बट हमें तो बात करनी है x जब 0 से 3 के बीच में, हमारा जो खेल है वो 0 से 3 के बीच में, 0 से 3। तो यहाँ पे फंक्शन कैसा था हमारा, डिक्रीजिंग। यहाँ पे कैसा फंक्शन था इस रेंज में, इंक्रीजिंग। तो 0 से देखो उसे बोला भी है, 0 से अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमारी 9/3 आई है ना, 9/4, 9/4। ठीक है, और यहाँ पे अरे वाह बिल्कुल सही लिख कर आया, यानी कि वहाँ पे भी अगर अल्फा रहा और 9/4 से 3 तक बिल्कुल सही एडजस्ट हो गया। अब तो आंसर ठीक ही आएगा, यहाँ पे फील आ जाती है कि आंसर ठीक ही आएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें मैच कर गई। तो अल्फा हमारा 9/4 हो गया, हमें निकालना है 8 अल्फा। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीजिंग यहाँ पे इंक्रीजिंग, हमें निकालना है 8 अल्फा। 8 इंटू अल्फा कितना है, 9/4। तो यहाँ पे फील आ जाती है कि भाई हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। तो 18 आपका आंसर आ गया। अभी देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है ना, इजीली सॉल्व हो गया।